Good morning, students. We had started exclamatory sentences in our last class और आज हम आगे करेंगे exclamatory sentences में। और exclamatory sentences में मैंने आपको जो स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि exclamatory sentence में अगर हमारे reported speech एक exclamatory sentence है और वो exclamatory sentence what से स्टार्ट होता है तो said और said to को कैसे चेंज करना है, अगर वो हुर्रा से स्टार्ट हो रहा है तो said और said to को किस में चेंज करना है, और अगर अल्लाह या ओ से स्टार्ट हो रहा है तो said या said to को किस में चेंज करना है, ये मैंने बताया था। अगर what से स्टार्ट हो रहा है तो what जो है सरप्राइज को शो करता है तो said और said to जो भी है उसको हम exclaimed with सरप्राइज में चेंज करते हैं। अगर हुर्रे से स्टार्ट हो रहा है तो हुर्रा जो है वो जॉय खुशी को शो करता है तो हम लोग said और said to को exclaimed with जॉय में चेंज करते हैं। और थर्ड एक बताया था अलास या ओ से स्टार्ट हो रही है अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच तो हम लोग क्या करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करते हैं, क्योंकि अलास और ओ जो है ये सफरिंग को दुख को शो करते हैं, इसलिए ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सब में आएगा। एक्सक्लेम्ड विद के साथ हमें वो मूड लिखना है कि वो जॉय है, वो सॉरो है या सरप्राइज है, वो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा किससे स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कितने तरह के सेंटेंस आ जाते हैं और उनको हम कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सेंटेंसेस। टाइप 1 में किस तरह के सेंटेंस होते हैं कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच किसी नाउन से फिनिश हो रही है, ये ठीक है सेंटेंस है हमारा, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है ही सेड व्हाट अ डर्टी सीन। अभी हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये हमारा एक सीन पे फिनिश हो रहा है और सीन जो है एक नाउन है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नाउन से फिनिश हो रहा है। क्लियर। तो अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच नाउन से फिनिश हो रही है तो चेंजेस कैसे करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आगे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो सबसे पहले यहाँ से हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंज होगा। क्लियर। अब यहाँ पर सेड और सेड टू दोनों हो सकते हैं तो यहाँ हमें अब इसको चेंज करेंगे। सेड और सेड टू को व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या बताया था एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से, बट ओनली एक्सक्लेम्ड विद लिख सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जब हमने चेंज किया ही एक्सक्लेम्ड, ओनली एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है। कनेक्टर आ गया दैट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टर दैट आता है। क्लियर। अब दैट के बाद जब हम इस रिपोर्टेड स्पीच को हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टर के बाद कंटिन्यू करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो उसका पैटर्न कोई भी हो, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। कोई भी सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें इस पैटर्न में चेंज कर देना है उसको। तो यहाँ कनेक्टर तक लिखने के बाद अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मीन्स ये यहाँ पर ये जो सीन है यही इसका सब्जेक्ट है तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इससे पहले द लग जाएगा, द सीन, ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे प्रेजेंट को भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है तो हमें यहाँ टेंस रिलेटेड चेंज भी करना होगा। तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करने के लिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, और वॉज वर भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को देख के आते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सीन, एक सीन के सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर वॉज यूज़ किया। अब ये वेरी आया, वॉट जो है एक्सेसिवनेस को मतलब अत्यधिकता को शो करता है तो उस अत्यधिकता के लिए हमें ये वेरी लगाना होता है। द सीन वॉज वेरी, और उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट जो बचा। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या बचा हमारा, एक डर्टी बचा। ठीक है। ये ए जो है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ए एन अगर हमारा कोई डायरेक्ट स्पीच में है तो वो रिमूव कर देते हैं, वो नहीं आता। ओनली डर्टी बचा तो वो वेरी के बाद ये डर्टी आ जाएगा। ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी डर्टी। क्लियर। नाउ टाइप 2 सेंटेंसेस। दूसरे तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, यहाँ पर क्या था कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच नाउन पे फिनिश हो रही है। अब सेकेंड टाइप सेंटेंसेस में क्या है कि हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड रिपोर्टेड स्पीच एक हेल्पिंग वर्ब से फिनिश हो रही है। सेंटेंस क्या है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड हाउ लकी आई एम।
तो आई एम से फिनिश हो रहा है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वो एक हेल्पिंग वर्ब से फिनिश हो रही है, तो कैसे चेंजेस होंगे? सेम वही थिंग है, पैटर्न यही फॉलो करना है। यहाँ पर आ गया ही एक्सक्लेम्ड, आ गया सेम, दैट कनेक्टर आ गया। अब पैटर्न यही फॉलो करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई सब्जेक्ट है। आई किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए। तो यहाँ पर हम आई को ही में चेंज कर देंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब जब हम डायरेक्ट स्पीच देखें तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज उसी के शब्दों में लिखते हैं। उसने कहा हाउ लकी आई एम, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? स्पीकर के वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में चेंज करके बोलते हैं कि उसने कहा वह कितना भाग्यशाली था हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा ना। उसने कहा वह कितना भाग्यशाली था। तो यहाँ मैं नहीं आया, वह हो गया। तो वह के लिए, वह बॉय के लिए बोला जा रहा है, गर्ल के लिए बोला जा रहा है। वो यहाँ से पता लगेगा कि ये आई किसके लिए बोला गया है। इधर ही बॉय के लिए बोला गया, तो यहाँ पर भी यही है। अगर यहाँ शी होता तो यहाँ पर ये शी में चेंज होगा। क्लियर? सब्जेक्ट हो गया। अब आ गया वर्ब। वर्ब हमारी कि ये प्रेजेंट टेंस में, एम से पता लगा ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसको पास्ट में कर देंगे। पास्ट में वॉज या वर देखना है, वॉज आएगा कि वर आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है हमारा, तो यहाँ पर वॉज आ गया। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर आ जाता। ही वॉज अगेन हाउ लकी आई एम, कि मैं कितना भाग्यशाली, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो वो बहुत जो आया अत्यधिकता के लिए हम यहाँ पर अगेन वेरी यूज करेंगे। और बाद में बचा क्या? लकी, ऑब्जेक्ट बच गया, ऑब्जेक्ट बचा, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया। ही सेड हाउ लकी आई एम, हमने जब इसको इंडायरेक्ट में चेंज किया, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी लकी। क्लियर? नाउ टाइप थर्ड सेंटेंसेस। टाइप थर्ड ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो मैंने पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट किए थे, तो उसमें ऑलरेडी क्लियर हो गया है। बस इसमें थोड़ा सा बताना है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। शी सेड टू हिम ब्रावो यू हैव वेल डन। अब इसमें क्या होता है? इन दोनों सेंटेंसेस में भी आपने देखा होगा कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, जैसे इसमें व्हाट है, इसमें हाउ है। हमारे रिपोर्टेड स्पीच अगर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता है, उसको हम इनडायरेक्ट में यूज़ नहीं करते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आएगा, ये ब्रावो यूज़ हुआ है, तो ये जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ब्रावो यूज़ नहीं होगा। वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता है। शी सेड टू हिम ब्रावो यू हैव वेल डन, उसने उसको कहा। अब उसने मतलब ये शी एक गर्ल है और हिम यहाँ पर एक बॉय है, तो उसने उसको कहा ब्रावो यू हैव वेल डन। और ब्रावो किसके लिए यूज़ होता है? किस मूड को शो करता है? शाबाशी को। हम किसी को शाबाशी देंगे, बहुत तुमने, कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, यू हैव वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम इसको शाबाशी के लिए, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, कुछ पूछ रहे होते हैं तो सेड और सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की है, कोई विश्ड है, प्रे है, तो हम मूड के अकॉर्डिंग, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं, कोई कमांड है तो कमांडेड में चेंज कर देते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ भी है। यहाँ ब्रावो क्या शो कर रहा है? कि किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं, तो शाबाशी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है अपलॉड। क्लियर? तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, शी अपलॉडेड हिम, उसने उसकी तारीफ की, प्रशंसा की। सेइंग मतलब ये कहते हुए, उसने ये कहते हुए उसकी तारीफ की। कनेक्टर दैट आ जाएगा, कनेक्टर सेम है भाई, दैट। अब यू किसके लिए है? हिम के लिए। अगेन आ गया, यू किसको बोला गया है? कि तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने मतलब ये हिम, ये बॉय है कोई, उसको बोला गया है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कनेक्टर के बाद हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ यू किसके लिए है? बॉय के लिए है, तो ये यू जो है ही में चेंज हो जाएगा। यहाँ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे हम। हैव का हैड हो गया, ही हैड, बचा क्या? वेल डन, ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया। हैड हमारी वर्ब हो गई, और सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जितना भी बचा हुआ पोर्शन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो वेल डन बचा, ये एज इट इज वेल डन यहाँ पर आ गया। क्लियर? शी सेड टू हिम ब्रावो यू हैव वेल डन, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो सेंटेंस क्या हो गया? शी अपलॉडेड हिम सेइंग दैट यू हैड वेल डन। क्लियर? तीनों टाइप क्लियर हैं सबको? एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई रूल
नहीं समझ में आया है तो आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्लियर कर दूँगी। ओके।